गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप सभी चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें। जूम पर जितना कंटिन्यू क्लास यहाँ चल पाता है उतना संभव नहीं हो पाएगा। और आप सोचिएगा कि थोड़ा सा टॉपिक खत्म हो जाएगा, नहीं। अभी जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग किए गॉस के एप्लीकेशन में 2 पढ़े। एक पढ़े खोखला गोला का, दूसरा पढ़े ठोस गोला का। आज ये क्लास में भी 2 एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। एक करेंगे रॉड का, अनंत लंबाई का रॉड, जैसे ये रॉड है। बेलन भी इसको मान सकते हैं, रॉड भी मान सकते हैं। सब जितना भी कर रहे हैं सब यूनिफॉर्म चार्ज कर रहे हैं, एक समान आवेशित कर रहे हैं। इसका पढ़ना है और एक सीट का पढ़ना है। मान लेते हैं ये आयताकार सीट है, इस तरह इस सीट का निकालना है। कैसे निकलता है हम लोग आज 2 क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे और आप क्वेश्चन जो बताया जाता है उसको अच्छे सुनिए, 1 बार 2 बार, उससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि जब तक आप सही से सुनिएगा नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। पता चलेगा आप रट लिए फिर भूल गए। इसलिए रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सब में सबका जो जितना भी लैंग्वेज लिखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि बिहार बोर्ड में जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां सिर्फ कैलकुलेशन से काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि टीचर की मेंटलिटी अलग अलग टाइप की होती है। कोई टीचर ऐसे हैं जिसको सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिनको कैलकुलेशन के साथ साथ वो लैंग्वेज भी चाहिए, क्या क्या लिखा गया है, कैसे हुआ है। तो हम लोग दोनों में से बीच का रास्ता अपनाते हैं। ना ज्यादा भाषा लिखते हैं, ना सिर्फ भाषा लिखते हैं, ना और कैलकुलेशन सिर्फ करते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा भाषा भी लिख देते हैं, कैलकुलेशन भी सही कर देते हैं। तो आप कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहिए और इसको नोट कीजिए कॉपी में श्योर। कॉपी में नोट करने के बाद आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। जैसे क्लास में आपको नोट बनाया जाता था, ऐसा नहीं है कि हम उछल उछल कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आपको सिलेबस टू द पॉइंट खत्म किया जा रहा है। पहले सिलेबस में क्या आया, फिर किसकी चर्चा किया गया, फिर किसकी चर्चा किया गया है, सब एक एक चीज बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि और क्लास के तरह कि उसमें सिर्फ एक पॉइंट उठा लिया, हाँ ये जान लो ये क्या होता है, फिर अगले दिन ये जान लो ये क्या होता है। ऐसा नहीं बताया जा रहा, आपको टू द पॉइंट सॉल्व किया जा रहा है। इसलिए आप सबसे है कि आप उसको अच्छे से नोट करें, कॉपी में अच्छा सा फेयर बना लें, क्योंकि आपको जो एग्जाम में काम आने वाला है। एग्जाम तो टाइम पर ही होता है, आप भी जान रहे हैं। पिछले बार भी इसी तरह कंडीशन बना हुआ था, फिर भी एग्जाम टाइम पर हुआ। तो आपका सिलेबस इधर का खत्म हो जाएगा और सभी कोई देखें। इसलिए हो सकता है जूम पर क्या है कि सबके पास एंड्रॉयड फोन नहीं हुआ है, तो वो आप नहीं ज्वाइन कर पाइएगा। लेकिन जब चैनल पर आएंगे तो आप तो यूट्यूब आराम से देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा क्लासेस अचीवर पॉइंट के नाम से, वो अपने खुल जाता है, अपने पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। 12th क्लास में सब चीज पढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसी से पढ़ें। और आज जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वह 2 क्वेश्चन फिर आज एप्लीकेशन में होगा। कल 2 पढ़े, आज फिर से 2 होगा। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, आप घबराएं नहीं और एक एक चीज पढ़ते जाएं। वीडियो देखें। आप लोग बहुत कम बच्चे वीडियो देखते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने ग्रुप में जितना जुड़े हैं उतना देखते भी नहीं है। वो सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। आप सभी वीडियो देखें, जरूर देखें वीडियो को, तब आपको आपका सिलेबस समय से खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर समस्या होगा। समझे? देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का यही है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा गया है, तीसरा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन
तीसरा एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं, जितना भी 6-7 एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे एप्लीकेशन आप पढ़ लो। तीसरा एप्लीकेशन है, लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनाइटली स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, एक निकला। दूसरा रॉड, तीसरा इन्फिनाइट लाइन चार्ज, चौथा सिलेंडर। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। कल का जो पहला पढ़े थे हम लोग खोखला गोला के बारे में, वहां में 3-4 बातें लिखा गया था। गोल ये कवच, खोखला गोला, खोल लिखा गया था ना। आज यहां जो लिख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड है। सबका मतलब वही होगा, रिजल्ट वही आने वाला है। लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनाइटली स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। एक वायर है जो इन्फिनाइटली है और कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो एक समान आवेशित है। तार लीजिए या रॉड लीजिए या एक समान लाइन आवेश रेखीय आवेश लीजिए या सिलेंडर बेलन लीजिए, आप जब सबको देखिएगा आपको पता चलेगा कहीं न कहीं सबका शक्ल एक समान होता है। दिखते हैं हम लोग, दिखाते हैं कुछ। आप ही देखिए, एक तार है, ये तार है। ये इस तार में यह तार भी कैसा लग रहा है, लग रहा है कि इस एक तरह से बेलन के रूप में। यह तार मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड और क्या है, बेलन है, इस तरह का बेलन। और कह रहा है इन्फिनाइट लाइन चार्ज, लाइन मतलब भी रेखा होता है, इसी प्रकार कुछ होगा ना। सबका लगभग देखने में शक्ल जो होगा एक ही समान होगा, उसमें से कोई फर्क नहीं होगा, अर्थात आंसर भी इस 3-4 का एक ही समान आएगा। फिर से क्वेश्चन अपना क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, हम लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे, लिख दिए हैं इंग्लिश में भी, लेकिन हम लोग हिंदी में लिखेंगे। लिखे हुए हैं, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार या छड़ या बेलन या अनंत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित क्या क्या है, अनंत लंबाई के, किस लंबाई के, अनंत लंबाई के। कैसा तार कह रहा भाई, सीधा तार कह रहा है। या अगर तार नहीं तब किसके बारे में कह रहा है, छड़, एक ही चीज होता है ना। अच्छा, बेलन ये भी इसी तरह का होता है। या फिर अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश कारण स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्वेश्चन को पहले आप लोग ढंग से नोट कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं इसको। नोट कीजिए, आप सभी क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सारे एप्लीकेशन है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। देखिए हम लोग फिगर इसका ड्रॉ किए हैं कैसे। कारा अनंत लंबाई का तार कह रहा था ना, इसको इधर भी बढ़ा दिए, इसको ऊपर भी बढ़ा दिए। इससे ये पता चलता है कि इन्फिनाइट है, बहुत दूर तक ऊपर भी जा रहा है, बहुत दूर तक इधर नीचे भी जा रहा है। ये पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं जब कूलाम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो हाँ याद है आपको। अब इस तार में तो ये तार है, और तार कैसे है भाई, एक समान आवेश से आवेशित है ना। इसको हमने क्या कर दिया, प्लस 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 पूरा दे दिया। एक समान आवेश हो गया, दे दो, एक समान आवेश है, एक समान आवेश आवेशित हो गया। तार को जब देखेंगे या बेलन को देखेंगे, इसका ऊपर वाला पार्ट इस तरह कुछ बनेगा, देखो इसका नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा। हाँ, इस तार के चारों साइड, इस तार का नाम क्या दिया हमने, ए। क्या नाम दिया, ए दिया। तारो बोलो, बेलन बोलो, इसका नाम क्या दिया, ए दिया। ए के चारों ओर हमने क्या ड्रॉ किया, गॉसियन पृष्ठ। क्या ड्रॉ किया, गॉसियन पृष्ठ। स्वाभाविक है जब इसका शक्ल ऐसा होगा, इसका गॉसियन पृष्ठ भी कुछ इसी आकार का होगा, बेलनाकार ही गॉसियन पृष्ठ होगा। गॉसियन पृष्ठ होता क्या है कि एक समान आवेश से आवेशित
मतलब किसी आवेशित बॉडी के चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो समान। इसके चारों ओर हमने क्या बनाया, गॉसियन पृष्ठ बनाया, इसका नाम क्या दिया बी, और ये क्या लिख दिया इसको, गॉसियन पृष्ठ। और इसकी लंबाई हमने कितना मान रखा है, एल। क्या मान रखा है, एल मान रखा है। किसका, इस तार की जो लंबाई हुई, ऐसे है अनंत लंबाई का, लेकिन हम जो गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किए यहां से यहां तक, इसकी लंबाई हमने कितना मान रखा, एल मान रखा। क्या मान रखा है, एल मान रखा है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या किया, पिछले क्लास में हम लोग यही करते थे कि जो गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करते थे उस गॉसियन पृष्ठ से हमने फ्लक्स निकाल लिया। फ्लक्स निकालने के बाद फिर गॉस का नियम लगाया, दोनों को इक्वेट किया, आंसर आ गया। मतलब प्रोसेस अच्छे से समझो। फिगर फिर समझो, फिगर कैसे बनाया गया है। एक अनंत लंबाई का तार, बेलन, रॉड जो समझो ले लिया गया है। एक समान आवेश है, प्लस चिन्ह दे दिए गए हैं। इसका नाम हमने क्या मान रखा, ए मान रखा है। अब इसके यहां से केंद्र से कुछ दूरी पर पी बिंदु पर, कल भी पी बिंदु था, यहां भी आज भी पी बिंदु है। ओपी बराबर आर त्रिज्या मानकर एक क्या ड्रॉ किया हमने, गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया। क्योंकि बेलनाकार है इसलिए गॉसियन पृष्ठ भी बेलनाकार ही बनेगा। एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया और इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई हमने क्या मान रखा, एल मान रखा, और इस गॉसियन पृष्ठ का नाम क्या दिया, बी दिया। आप इस बात को 2 बार 3 बार सुनो तभी समझ में आएगा। क्या किया फिर सुनिए, एक बेलनाकार बेलन लिए, एक समान आवेश से आवेशित है, रॉड बोलिए, बेलन बोलिए, तार बोलिए, सब यही है। अब इसमें इसके एक मिड पॉइंट से ओपी बराबर आर त्रिज्या मानकर क्या ड्रॉ किए, गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि जब तक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक फ्लक्स कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने क्या ड्रॉ किया, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया। इसका नाम क्या दिया, गॉसियन पृष्ठ, और इस गॉसियन पृष्ठ का नाम क्या है, बी। इसकी लंबाई कितना मान रखा, एल। आया समझ में। अब इसका करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन में जो गॉसियन पृष्ठ होता है पहले उससे फ्लक्स निकालते हैं। कल का 2 क्वेश्चन पढ़े, दोनों वही किए थे। पहले हम गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे, गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स निकालने के बाद गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस के नियम से भी एक फ्लक्स का रिजल्ट आएगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ये 2-3 स्टेप है, ध्यान रखना। क्या क्या करना है, स्टेप हम लिख देते हैं। सॉल्व करने के जितना भी सॉल्व कर रहे हैं सबका तरीका के स्टेप लिखते हैं। इसको कहीं रफ में लिख लेना, प्रोसेस याद रखना, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ रहता है, जो गिवन रहता है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसका हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं। उसके बाद हम उसी के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग क्या ड्रॉ करते हैं, गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करते हैं। गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या ड्रॉ करते हैं, गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करते हैं। जो दिया हुआ है उसको ए मानते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करते हैं उसको बी मानते हैं। फिर तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, बी से मतलब गॉसियन पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये होता कैसे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई जो निकालते हैं यहाँ, इसको लिखते हैं क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। क्षेत्र गुना क्षेत्रफल मतलब ई गुना एरिया, ई गुना एरिया। वो निकालने के बाद उसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। चौथा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, गॉस का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं, गॉस लॉ। जहां से फाई निकालते हैं, इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, रिजल्ट अपने आ जाता है। रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ वर्क समझो कैसे बनाते हैं, प्रोसेस समझो। पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वह गोला होगा। गोला में क्या क्या, ठोस, खोखला, आज क्या है, बेलन है, रॉड है। जो दिया हुआ है मुझे उसको हमने क्या माना, ए माना। क्या मान लिया, ए। फिर क्या निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, गॉसियन पृष्ठ। अगर गोला है तो गॉसियन पृष्ठ ऐसे गोल होगा, अगर बेलन है तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार होगा। गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर दिए। गॉसियन पृष्ठ के बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। किससे, गॉसियन पृष्ठ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। उसमें फाई का जो वैल्यू आता है, फाई निकालते हैं क्या, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, ई इंटू एरिया। फ्लक्स उसको इक्वेशन क्या मानते हैं, फर्स्ट। फिर क्या लगाते हैं, गॉस का नियम, उसको क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड। आप उसको नोट मत करो कॉपी में, कहीं रफ में कर लेना, जो कि आपको प्रोसेस याद हो जाए कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ टू अप्रोच, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्रोच हम कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा आसानी से।
अब देखो इसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। जब हम प्रोसेस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, सारा क्वेश्चन इजी है, सिर्फ प्रोसेस तुमको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे करेंगे, वो डील करने का प्रोसेस था ये। आया समझ में? सॉल्व करते हैं। देखिए भाषा लिखे हुए हैं, थोड़ा इस भाषा को नोट करना आपको। लिखे हुए हैं यहाँ कि माना कि ए, ये वाला ए एक समान आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है। हम लोग भी देख रहे हैं, वही लिखे हुए हैं, सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। लंबाई में जो आवेश घनत्व होता है उसको बोलते हैं लैम्डा, और क्षेत्रफल में जो होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा। और जो आयतन के साथ होता है, जैसे गोला सब हुआ, वहां आयतन के साथ जो आएगा उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व रो। यहां लंबाई के साथ है, यहां लिखे रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। तार के बिंदु O से R दूरी पर, तार के बिंदु O से एक बिंदु हमने इसमें मान रखा है, वो बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर, कौन सा बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। OP बराबर R त्रिज्या मानकर एक बेलन B बनाया गया। क्या बनाया गया, बेलन B बनाया गया, इसका नाम दिए हुए हैं बेलन B बनाया गया है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। यहां से यहां तक की लंबाई कितना है बाबू, L है, तथा यह गॉसियन पृष्ठ भी है। यह क्या है, गॉसियन पृष्ठ भी है। फिर सुनो भाषा क्या लिखे हैं, माना कि A एक समान आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। OP बराबर R त्रिज्या मानकर एक बेलन B बनाया गया है जिसकी लंबाई L है तथा यह गॉसियन पृष्ठ भी है। इसको भाषा को नोट कीजिए। अब सीधा इतने पर आएंगे कि गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स को निकाल लेंगे, गॉस का लॉ लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। मात्र 2 लाइन में आंसर आएगा। अगर भाषा नहीं लिखते हैं तो 2 स्टेप में आंसर आ जाता है, इसका कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसलिए भाषा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक भाषा नहीं लिखेंगे तब तक वो क्वेश्चन सही कंप्लीट रूप से सही नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत लोग होते हैं चेक करने वाले। हो सकता है किसी को बिना भाषा के भी सॉल्व कर दिया, आंसर नंबर आपको मिल गया, हो सकता है किसी को चाहिए नहीं, इतना है भाषा लिखा है तो नंबर मिलेगा तेरे को, इसलिए भाषा लिखना जरूरी है। नोट कीजिए यहां तक भाषा। देखिए सॉल्व हो गया अपना। सॉल्व हो गया। लिखे हुए बेलन के अंदर आवेश, किस बेलन की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है ना, क्योंकि ये तो अनंत लंबाई का है, ऊपर भी बहुत ज्यादा नीचे बहुत ज्यादा है, लेकिन बेलन के अंदर कितना आवेश है वो दिखा जाएगा ना। बेलन इतना दूरी पर है, इतना दूरी पर क्या आवेश आएगा, क्यू बराबर लैम्डा इन 12। आवेश बराबर होता है घनत्व गुना लंबाई। ऐसे हम लोग पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व में पढ़े थे, वहां याद कीजिए लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। यहां से अगर क्यू निकालेंगे लैम्डा इंटू एल, ये प्रोसेस है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, मतलब आवेश में लंबाई से अगर भाग दे देंगे तो रेखीय आवेश घनत्व, अगर आवेश में क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व, अगर आवेश में आयतन से भाग दे देंगे तो आयतन आवेश घनत्व। यहाँ लंबाई रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहा है तो लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कोना कोनी गुना हो गया भाई। हाँ, इसलिए बी से गुजरते विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या होता है, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल, ये होता है 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल। एच इसको मानेंगे तो एच लिखेंगे, यहाँ एल मानेंगे तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई गुना क्षेत्रफल क्या हुआ 2 पाई आर एल। गॉस के नियम से यही आप बोले थे ना कि पहले फ्लक्स निकालते किससे, गॉसन पृष्ठ से। जो गॉसन पृष्ठ से फ्लक्स निकलता है उस फ्लक्स में होता है क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल कर दिए। अब लगाते हैं किसका नियम, गॉस का नियम, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बदले क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको फर्स्ट सेकेंड, अरे बकलोल सब यही पढ़ना है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है। फर्स्ट एवं सेकेंड से, पहला और दूसरा से क्या होगा,
ई इंटू 2πrl बराबर लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ई बराबर क्या है, लेमडा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। हो गया प्रूफ। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए यहां तक, इसको यहां से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखो अब इसका और भी फॉर्म होता है तो वो भी लिख लो आप, तो यहां तक नोट कर लीजिए आप। नोट की फॉर्मेट बताते हैं कैसे है, कुछ न्यूमेरिकल को लेके इसका फॉर्म बनता है। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट इतना प्रोसेस, देखो यहाँ 2 आ गया ना, इसको ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे तो मुझे इजी में रिलेशन दे देगा। तो आप यहां तक नोट करो पहले, यहां नोट कर लिया, मिटाते हैं ऊपर। लिखेंगे इसके नीचे, अगर नहीं लिखना तो इसको मत लिखना। फॉर न्यूमेरिकल लिखना नहीं लिखना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझो कैसे बनाते हैं। यहाँ ई बराबर क्या लाए, लेमडा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट ना, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ई बराबर लेमडा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर 2 से ऊपर गुना कर दिए, 2 से नीचे गुना कर देते हैं, 2πr एप्सिलॉन नॉट। देखो तो 2 से हम ऊपर गुना किए हैं, 2 से नीचे गुना किए, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पर, फिर से ये और 2 कट जाएगा ना, फिर रिलेशन तो वही बच जाएगा। देखिए मुझे एक काम आ गया, ये एक रिजल्ट ही दे देगा मुझे। नीचे आ गया क्या, 4πr एप्सिलॉन नॉट। 4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कुछ होता है, याद किया है ना। 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। यहां लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ गुना 2 लेमडा बाय r। 9 गुना 2 कितना आएगा, 18 गुना 10 पर पावर 9 लेमडा बाय r। देखिए एक नया रिजल्ट आ गया है, एक नया रिजल्ट लाए। अब अगर इससे बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा मेरा, तो न्यूमेरिकल में अगर कर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग कि 18 गुना 10 पावर 9 लेमडा बाय r। ऐसे r क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 18 10 पावर 9 लेमडा बटे r। ऐसा रिजल्ट किसके लिए आ जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हमने क्या किया, इस 2πr एप्सिलॉन नॉट को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया, प्रोसेस से 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे गुना किया, 2 कट जाएगा, फिर भी रिजल्ट यही, रिजल्ट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा 2 लेमडा ऊपर आ गया, 2 दूना 4, 4πr एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9⁹ इसका वैल्यू रख दिए 2 लेमडा बाय r। 9 गुना 2 18⁹ लेमडा बाय r। आया समझ में, ये किसके लिए काम आएगा, न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन जब बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको आएगा बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने आएगा, आप वहां तक जो लिखे थे रिजल्ट निकाले थे, ई बराबर लेमडा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट, आप यहीं तक करके दिखा दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपने जिसको लगे कि लिखना है लिख लो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल के लिए काम आ जाएगा अच्छा से। नोट कर लो, करो नोट, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग का क्या है, चौथा। ऐसे शुरू में बोले था 2 करना है एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन हो चुका है, दूसरा एप्लीकेशन आज फिर कर रहे हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट या फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन फिर सुनिए क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट या फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। लिखे हुए हिंदी में, अपना क्वेश्चन तो ये रहा हिंदी वाला, अपना ये लिखना है क्वेश्चन को। चादर चद्दर एक ही है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई, कैसी लंबाई भाई, अनंत लंबाई की समतल चद्दर या चादर, समतल चद्दर या चादर या आवेश की समतल चादर, आवेश की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। चादर कैसा है, इस तरह का होगा, जैसे ये रहा, इस तरह चादर है, अनंत लंबाई, कैसा लंबाई का है, और सब पर क्या लगा हुआ, चार्ज है। एक ऐसा चार्ज से आवेशित किया गया, एक समान आवेश आवेशित किया गया।
इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आपसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, चौथा एप्लीकेशन है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। पहले फिगर समझते हैं, फिगर बनाया कैसे गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ था अनंत लंबाई के समतल चादर। अनंत लंबाई की क्या दिया था? समतल चादर। मान लेते हैं ये समतल चादर है इस तरह का, और एक समान रूप से क्या है? ये आवेशित है। एक समान रूप से क्या है? ये आवेशित है। हमने क्या किया? एक आयताकार शीट, एक चादर बनाया, उसको दिया एस फॉर सीट, एस फॉर सीट। और आयत का होता है क्षेत्रफल, इसलिए यहां जो आवेश घनत्व होगा वो होगा सिग्मा। क्या होगा? सिग्मा होगा। अब इस आयताकार शीट से एक गॉसियन पृष्ठ निकालें। स्वाभाविक है ये जो शीट है इसके अगर इसके गॉसियन निकालेंगे तो इधर से क्रॉस करेगा, इसके इधर भी होगा एक गॉसियन पृष्ठ, इसके इधर भी एक गॉसियन पृष्ठ होगा। हमने एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया। इस गॉसियन पृष्ठ को 3 भाग में बांटा। एक इस शीट के जो बाहर क्रॉस कर रहा है, बाद निकल रहा है जो, इस तरह करके दिखाते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके। हम मान लीजिए ये शीट है और इससे क्या क्रॉस कर रहा है? गॉसियन पृष्ठ। क्या क्रॉस कर रहा है? ऐसे क्रॉस किया गया है ना, शीट के ऐसे क्रॉस किया गया है ना गॉसियन पृष्ठ। देखिए इसी तरह क्रॉस किया गया है। शीट के ऐसे गॉसियन पृष्ठ क्रॉस किया गया है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। उसको क्या लिखे? डीएस। क्या लिखे? स्मॉल एरिया लिए डीएस। अब यहां क्या होगा? लंबवत होगा। शीट के तल पर है ना, तल पर कैसा होगा? लंबवत होगा। और ये पीछे क्या होगा? 180 डिग्री। अगर इसको हम मानते हैं इधर, इसके जस्ट विपरीत है। इसे क्या? जस्ट विपरीत है। इसी तरह बना हुआ फिगर है, देखो फिर इस तरह बना हुआ है। अगर इसको हम 0 डिग्री इधर मानते हैं तो इधर कितना मानना पड़ेगा? 180 मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे ना? इधर 0, इधर क्या मानेंगे? 180, और बीच में क्या मानेंगे? 90। ये तल पर क्या होता है? लंबत। तल पर क्या है? ये लंबत है ना। और तल के बाद इधर कितना? इधर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दिशा में, दोनों जब एक दिशा में होगा दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। इधर कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। देखो तो इधर भी एरिया वेक्टर इधर रहेगा। ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो दोनों कैसा आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री ना। ये यहां एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और यहां कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। एक तरीका सॉल्व करने का मतलब एक साथ तीनों को हम जोड़ सकते हैं। कितना कितना डिग्री पर? इसको लिख देंगे 0 डिग्री, इसको लिखेंगे 180 डिग्री, इसको लिखेंगे 90 डिग्री। तो लेते क्या है? कॉस थीटा। क्या लेते हैं? कॉस थीटा। प्लस क्या क्या डिपेंड करता है? क्षेत्रफल, इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच का एंगल। तो कॉस 0 का वैल्यू तो हो जाएगा 180 का, हमारे कॉस 90 हो जाएगा 0। एक तरीका। दूसरा तरीका जोड़ने का, निकालने का, यहां निकाल लेंगे 0 डिग्री पर, इसको मान लेंगे 90 पर, फिर इसको अलग कर लेंगे 0 डिग्री पर, इसको भी मान लेंगे इधर ही निकल रहा है। 2 बार 0 आया तो दोनों को जोड़ के निकाल, उसे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो रिजल्ट हम 2 तरीके से निकालेंगे, आपकी मर्जी जैसे सॉल्व करना है कर लेना। पहले फिगर से समझ लिया ना। फिगर में क्या था? एक अनंत समतल चादर था, एस मान लिया, घनत्व कैसा होगा? सिग्मा होगा। और हमने यहाँ इसके मिड से दूरी दिखाया, जितना दूरी इधर निकला हुआ है उतनी दूरी इधर निकला है। दोनों का डिस्टेंस कितना है? आर आर दिया हुआ है। इसके पी बिंदु पर, आर दूरी पर पी बिंदु पर, वहां भी था देखो पिछले क्लास में भी पी बिंदु पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। यहाँ भी पी बिंदु पर इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। दिखाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर दिखाया है। जब यह 0 डिग्री होगा यह कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पी लिखे हुए हैं, यहाँ कितना लिखे हैं? पी डैश।
और इसी तरह बना हुआ है ना, देख लो इस तरह बना हुआ है। ये गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है गॉसियन, ये वाला क्या है गॉसियन पृष्ठ, ये वाला जो निकला है रेड कलर में क्या है गॉसियन पृष्ठ, क्या है ये गॉसियन पृष्ठ। आप लोग फिगर इतना आराम से फिगर बनाइए, फिगर अच्छे सॉल्व कीजिए। यहां इसको 3 पार्ट में बांट दिए हैं, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा और ये तीसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट है वो। बनाइए फिगर अच्छे से। देखिए यहाँ कुछ भाषा लिखे हुए हैं, भाषा समझते हैं क्या लिखे हैं। लिखे हैं माना कि एस एक अनंत समतल चादर है। कैसा चादर है भाई, अनंत समतल चादर है। इसका ये जो लिखे हैं ऐसे किए हुए हैं दोनों साइड, इसका मतलब है अनंत है, इधर भी आगे भी है और उधर भी है समझ में ना। अनंत समतल चादर है जो एक समान आवेश से क्या है आवेशित है। शीट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि एरिया होगा जो क्षेत्रफल के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो क्या बोलते हैं उसको, शीट का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है सिग्मा है, तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। ये P रहा, ये बिंदु P ज्ञात करना। इसको P को देखते हुए सुविधा से यहाँ भी हम क्या लिख दिए P डैश। आप कंफ्यूजन ना करो क्योंकि आर पार जा रही है ना, ऐसे एक उधर है बेलन, बीच में इधर तीसरा, तीनों बेलन बना हुआ है। शीट के तल के लंबवत एक बेलन 1 2 3 बनाया गया है। एक पहला बेलन ये रहा, दूसरा बेलन ये रहा, तीसरा बेलन ये रहा। आप फिर से देखो, आपको दिखा रहा हूं, कंफ्यूज एकदम नहीं करना भाई। ये सीट है, ये सीट है, कितना बेलन हुआ, एक बेलन यहां, दूसरा बेलन यहां पीछे देखो, यहां पहला बेलन ये रहा, दूसरा बेलन ये रहा और तीसरा कहां रहा इसका बीच में। एक बेलन 1 2 3 बनाया है जो पीक से होकर क्या करता है गुजरता है। और ये कैसा पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ भी है। अब क्या करना है, बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, बहुत बच्चे के समझ नहीं आता है। समझते अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है। आप लोग सलाद काटे हैं, खीरा काटे हैं, या फिर इसको देख, इसका जो ये एरिया है, ये वाला एरिया यहां से कैसे घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आप सलाद काटते हैं, उसका एक स्लाइस काटते हैं पतला पतला, वो जो एरिया है छोटा सा पतला जो ऐसा कट के आता है, वो क्या कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। उसी प्रकार ये एरिया जो है, ये एरिया क्या कहलाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका जितना भी पार्ट इस यूं कटते चल जाएंगे, ये भी क्या कहलाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। वो यहाँ लिखे हैं बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, यहाँ डीएस, यहाँ लिखे हुए डीएस। डीएस भी मान सकता है, डीए भी मान सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं कहीं आपको ए मिलेगा, इसको एस भी मान सकते हैं, ये एस लिखे हुए हैं डीएस, ये डीएस है, यहां डीएस लिखे हुए हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है डीएस, यहां भी डीएस लिखा है, यहां भी डीएस लिखा है। अगर ए मानेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डीएस भी सूचित किया जाता है, डीएस सूचित किया जाता है। बेलन का कुल आवेश, फिर से वही फार्मूला, एरिया सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे एरिया। यहां से आपको आवेश निकल जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। ऐसा पढ़े हुए हैं, बहुत पहले पढ़े हुए हैं हम लोग। तो क्यू बराबर क्या है सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या है यहाँ डीएस, एरिया क्या है यहाँ डीएस, स्मॉल एरिया है ना। एरिया क्या है यहाँ डीएस। बेलन का कुल आवेश क्या है क्यू बराबर सिग्मा इंटू एरिया। वो कितना में आवेश है, ये इतना छोटा सा एरिया में जो आवेश आया है, मतलब इस बीच में जो आवेश पड़ा है, उस आवेश का मान कितना है, वो आवेश कितना है सिग्मा इंटू डीएस। इसके इधर की बात नहीं किया जा रहा है, जो सिर्फ गॉसियन पृष्ठ लिया गया उसकी बात किया जा रहा है। इस गॉसियन पृष्ठ के बीच में कितना आवेश पड़ा है, मतलब ये लाइन के बीच में कितना आवेश है, क्या होगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। आया समझ में। यहाँ तो भाषा है, यहाँ कैलकुलेशन है। बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है डीएस। बेलन का कुल आवेश कितना हुआ क्यू बराबर सिग्मा इंटू डीएस। सिग्मा क्या है आवेश घनत्व, डीएस क्या है एरिया। गुना कर दिया उतना आवेश निकल। कितना बड़ा एरिया में, कितना बड़ा जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट, इसमें जितना आवेश आया हुआ है वो आवेश इतना है। आया समझ में। यहां तक आप पहले नोट करो, अच्छे से नोट करो, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं।
चलिए अच्छे से यहां तक नोट कीजिए आप सभी। नोट कीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। वहां निकाल देते हैं। आगे लिखे हैं बेलन के अक्ष के लंबवत तल पर विद्युत फ्लक्स। किस तल पर कह रहा है? लंबवत तल पर क्या कर रहा है? विद्युत फ्लक्स कह रहा है। ये इसकी बात कर रहा है तल पर। तल मतलब बीच के पास ऐसे क्रॉस कर रहा था ना, इस तरह क्रॉस कर रहा था। इसके बीच में इस तल पर जो फ्लक्स होगा, मतलब ये फ्लक्स जो होगा ये वाला, ये इस तल पर वो कितना 90 डिग्री बनेगा एंगल। यहाँ लिखे फाइव तीसरा निकाले, तीसरा फ्लक्स निकाले, तल पर निकाल रहे हैं EDS cos 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? EDS cos 90 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला होता है EDA cos थीटा। cos हम लोग क्या पढ़े? फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक, उसमें तीसरा दूसरा कौन आएगा? एरिया आएगा। तीसरा कौन आएगा? दोनों के बीच का एंगल आएगा। यहां देख लो भाई, देखो भाई एंगल कितना आ रहा है? इसी पर है ये, DS भी इसी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी है। दोनों के बीच का लाइन, दोनों के बीच कितना डिग्री? 0 डिग्री। यहाँ 180 डिग्री। लेकिन बीच में क्या हो जाएगा? जब ये 20 से क्रॉस करते बीच में क्या 90 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ हम कितना लिखा है? cos 90 डिग्री। ऐसे क्रॉस कर रहा है, ऐसे इधर से गया, इधर से क्रॉस निकल गया। तो तीसरा कौन है? तल पर है ना, बीच में है ना, 90 डिग्री। मतलब इस तरह करके है, देख लो फिर से। इसके तल पर है, यूं तल पर है, ऐसे तल पर है। ये तल का तीसरा जो पार्ट होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। यहां 0 डिग्री, ऐसे ऐसे करके घुमा हुआ है ना, यहां 90 डिग्री होगा। cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 ना, टोटल टर्म क्या है? 0। तीसरा का रिजल्ट क्या आ गया? 0। इसलिए बेलन के अक्ष के सापेक्ष विद्युत फ्लक्स। अब अक्ष पर चलते हैं। अक्ष इधर भी है, अक्ष इधर भी है। इधर को हमने 0 मान रखा, इधर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बेलन के अक्ष के सापेक्ष विद्युत फ्लक्स ∅ = ∅1 + ∅2। ∅1 इधर है, ∅2 इधर है। ∅ बराबर क्या होगा? EDS cos 0 डिग्री। cos कितना डिग्री होगा? वहां 0 डिग्री माइनस, ये विपरीत है ना, उल्ट एक इधर है, दूसरा इधर है, ऐसे है ना, एक इधर जा रहा, दूसरा इधर जा रहा। ये क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। अगर ये प्लस पॉजिटिव वे में, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। या निगेटिव किए, cos कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1 EDS, और cos 180 का वैल्यू -1, -1 माइनस माइनस प्लस। cos 180 का वैल्यू -1, ये इसका माइनस, ये माइनस, ये माइनस कहां से आया? यहाँ जोड़ प्लस दिया, लेकिन ये माइनस कैसे हो गया? क्योंकि ये विपरीत साइड है ना, इस साइड है ना, इधर प्लस लिया, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस लिया गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ∅ कितना है? 2EDS। कितना है? ∅ 2EDS। अब क्या लगाएंगे? गॉस का नियम। क्या लगाएंगे? गॉस का नियम। आप पहले यहां तक नोट करो, आप आसानी से यहां तक पहले नोट करो। नोट कर लिया तो आगे बस एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। अब क्या लगाते हैं? गॉस का नियम। गॉस के नियम से क्या आता है भाई? ∅ = Q/ε0। क्यू क्या निकाले हैं? सिग्मा इंटू DS/ε0। समीकरण सेकेंड। देखो तो फर्स्ट और सेकेंड का LHS मैच कर रहा है कि RHS बराबर हो जाएगा। फर्स्ट एवं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से हो जाएगा 2EDS, ये 2 लिखे हुए हैं, 2EDS बराबर सिग्मा DS/ε0। तो कुछ कट रहा है यहाँ से, क्या DS कैंसिल हो जाएगा। E बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा/2, इधर गुना में के भाग हो जाएगा ना। ये रिजल्ट आया। 2 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में होगा। E बराबर सिग्मा/2ε0। E बराबर क्या है? सिग्मा/2ε0। सिग्मा/2ε0। नोट कीजिए यहां तक, नोट यहां तक कीजिए। अगर आप इतना लिखना नहीं चाहते हैं, आपको एक तरीका और बताते हैं। पहले यहां तक तो आप नोट कीजिए, यहां तक पहले नोट कर लीजिए अच्छे से।
नोट कर लिए? नोट कीजिए। अब देखिए आगे इसको और भी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। या तो हम मान लिए इसको 0 माने, इसको 180 कर लिए, हम अलग अलग पार्ट से मानेंगे तो वैसे भी सॉल्व होता है। यहां तो लिख लिया है ना। तो दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फिगर सब यही रहेगा, सॉल्व सिर्फ तरीका अपने तरीके से सोच लेंगे। हम ये सोच रहे हैं ना इस तरह करके, ऐसे था ना, इस तरह करके था ना सीट पर, ये मान लीजिए हाथ वाला सीट है, इसके इधर मान लेते हैं 0 डिग्री, इसके अलग अलग पार्ट मानते हैं, ये 0, ये 90, फिर ये, फिर से इसको मान लेते हैं 0, तीनों साथ जोड़ लेते हैं। फाइन 8 बराबर 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। भाषा लिख लेना वही, बाकी कैलकुलेशन ऐसे कर देना। क्या है 5 1 उधर वाला है, ई डी एस क्षेत्र गुना क्षेत्रफल कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री प्लस 2, इसको भी मान लेते वही चीज, ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इसको मानते हैं लंबवत, तीसरा है ना, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। देखो ना यहां से अगर ऐसे सोच के बनाएगा तो भी यहां 180 डिग्री लेता है, यहां चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें भी करते हैं तो अगर इसको यहां हम मानते हैं, मानने पर डिपेंड कर, मान कैसे रहे, हम अलग अलग करके मान रहे हैं। तो दूसरा को हम मान ली 0 डिग्री, इसका भी डायरेक्शन इधर होगा, डीएस इधर होगा, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, अलग अलग पार्ट करके माने हैं 90 डिग्री। अब क्या है, फाई कितना आ गया, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस ई डी एस प्लस इसका वैल्यू 0, फाई कितना आया 2 ई डी एस। समीकरण फर्स्ट, गॉस के नियम से फाई क्या लिखते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है सिग्मा इंटू डी एस बाय सेकेंड। जो क्वेश्चन बना देखो, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 90, इसका वैल्यू तो ई डी एस बच जाएगा, 90 वैल्यू 0 हो जाएगा, टोटल टर्म 0, 2 ई डी एस आ गया, गॉस का नियम लगाए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से एलएचएस बराबर आरएचएस क्या कर लेंगे, बराबर आरएचएस क्या आ जाएगा 2 ई डी एस बराबर सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट, डीएस कैंसिल, ई बराबर कितना आया भाई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो रिजल्ट वही सेम आया, रिजल्ट सेम आया। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का एलएचएस सेकंड का एलएचएस दोनों बराबर, आरएचएस भी क्या कर लिए बराबर कर लिए, क्यू बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू डीएस। आवेश होता क्या है, इतना एरिया का आवेश निकाल रहे हैं ना, तो घनत्व गुना क्षेत्रफल कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा इससे। आज क्लास यहीं तक था, आप इसका सेकेंड मेथड भी देख सकते हो, लिख सकते हो। आज का क्लास में भी 2 एप्लीकेशन पढ़ाया गया, आप सभी इस चीज पर इससे पढ़े हैं, नोट करें और माथा में जो भ्रम बैठा उसको दूर करें। सभी बच्चे पढ़े, आप सभी बच्चे देखते नहीं है वीडियो, अरे यार बड़ी मेहनत से बनाते हैं, ये भी थोड़ा सोचा करो कि देखना चाहिए वीडियो को, बहुत ज्यादा मेहनत का होता है। आपके लिए सिर्फ आते हैं स्पेशली क्लास लेने के लिए, आप लोग नहीं देखिएगा फिर फायदा क्या है, फिर कोई जरूरत ही नहीं बनता है। इसलिए आप सभी बच्चे इसको नोट करें, यहां तक नोट करें। और भाई आज का क्लास यहीं तक था, नोट कीजिए, कोशिश कीजिए सभी को देखने के लिए और अपने दोस्त को भी बोलिए। देखते हैं कितना स्थिति खराब है हर जगह का, पूरा इंडिया की स्थिति खराब हो चुका है। घर में रहिए और क्लास की मोह माया छोड़िए फिलहाल, जब ओपन होगा ये कीजिए। और आप सभी वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन करवाइए और वैक्सीन लीजिए जाके, और पढ़िए, घर में रह के पढ़िए, कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। नोट कीजिए यहां तक।